नमस्कार मित्रों, आप सब कैसे हैं? आज हम आपके सामने पुनः उपस्थित हुए हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि आज 15 जनवरी आज पूरे भारत देश में सेना दिवस मनाया जा रहा है। सेना के जाबाज सिपाहियों और उनके द्वारा किए गए साहसी कार्यों की गाथा गाई जा रही है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं को जानेंगे। जैसे हम आज जानेंगे कि क्यों मनाया जाता है और इसके 15 जनवरी को मनाए जाने के कारण क्या है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि 1947 में जब देश आजाद हुआ, उस समय फैले हिंसा रोकने के लिए सेनाओं का गठन किया गया। सेनाओं के द्वारा उन पर काबू पाया गया। हालांकि 1947 में जब देश आजाद हुआ, उस समय भी देश की सेना का नेतृत्व अंग्रेजी शासक के हाथों में था, जिनका नाम था कमांडर जनरल राय फ्रांसिस बूचर था। इस समय भारतीय देश का नेतृत्व इन्हीं के हाथों में था। भारतीय सेना का नेतृत्व इन्हीं के हाथों में था। इनके बाद भारत के पहले सेना के लेफ्टिनेंट जनरल मार्शल जनरल के के एम करियप्पा के हाथों में गया। करियप्पा जी पहले सेना प्रमुख, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान विभाजन के समय भारत पाकिस्तान के मध्य हुए युद्ध में करियप्पा जी ने भारतीय सेना का नेतृत्व किया था। अंग्रेजी सेना मुख्य के बाद वर्ष 1949 को 15 जनवरी के दिन ही करियप्पा जी को यह पद सर्वप्रथम दिया गया। यह पहले भारतीय थे जिन्हें यह पद प्राप्त हुआ। इसी दिन को खास मानते हुए 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में रख दिया गया। यह थल सेना प्रमुख थे। पहले थल सेना प्रमुख के रूप में करियप्पा जी को जाना जाता है। सेना दिवस के अवसर पर देश के सभी भागों में इसका परेड के द्वारा और अन्य साहसी कार्यों के द्वारा भारतीय सेना को बधाइयां दी जाती हैं। इसी दिन दिल्ली सेना के मुख्यालय दिल्ली के छावनी परेड कराई जाती है और अन्य साहसी योद्धाओं जिन्होंने मातृभूमि की सेवा में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाता है, श्रद्धांजलि दी जाती है। उनके जज्बों को देश के सामने बताया जाता है। इस प्रकार से हम सेना दिवस मनाते हैं। हमारी सेनाएं ही हैं जो हमें अन्य देशों से आ रहे आतंकियों और अन्य प्रकार के मुसीबतों से देश की रक्षा सुरक्षा कर रही है। इसलिए हमें देश के होनहार सैनिकों को नमन कर। करियप्पा जी भारतीय थल सेना के प्रमुख थे। भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 ईस्वी में हुआ था। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में आपको हम नए टॉपिकों से रूबरू करवाएंगे। धन्यवाद।